हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बने हुए 2 वर्ष हो गए हैं सरकार को। इस सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जिस तरह से जनता के साथ फरेब किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, भू माफिया और माइनिंग माफिया को आगे बढ़ाया है, उन सब बातों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह के ऊपर ऐसे जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, जिसमें एक हमारे यमुना में है, हम लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जब पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो अनेकों वायदे किए थे, 10 गारंटियां जनता को दी थी। उन 10 गारंटियों में से कोई भी गारंटी ढंग से पूरी नहीं की है इन्होंने। वो चाहे महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देने का मामला हो, युवाओं को 5 सालों में और हर वर्ष 1 लाख रुपया नौकरी, 1 लाख नौकरी हर वर्ष और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा हो, किसानों को दूध और गोबर महंगा खरीदने का मामला हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना का मामला हो, गांव के गरीब लोगों के लिए 300 रुपया बिजली यूनिट माफ करने का मामला हो। उन सब वायदों के ऊपर कांग्रेस पार्टी मुकरी है और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक भी उससे भाग रहे हैं। जो आपने पीछे देखा कि उनके 3 इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स छोड़ करके चले गए, 6 उनके अपने विधायक छोड़ करके चले गए। और आज भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और आज भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है, ना संगठन के लोगों की सुनी जाती है। उसी के कारण प्रतिभा सिंह जी ने अनेकों बार इस सरकार का दबी जुबान से जब खुलेआम भी इसका विरोध किया है। अनेकों मंत्रियों और सरकार के बीच में मतभेद उभर करके समय समय पर आए। तो हमारा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्लॉप है, भ्रष्टाचारियों के चंगल में है, मित्र मंडली के संरक्षण में है और मित्र मंडली इसमें नज़ारे ले रही है। और हिमाचल प्रदेश में राहत तो क्या देनी थी कांग्रेस पार्टी ने, उल्टा गांवों के अंदर जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने पीने वाले पानी के ऊपर के बिल माफ़ किए थे, उसके भी बिल लोगों को आने शुरू हो गए और 100 रुपया हर महीना लिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने पास किया है। इसी तरह से बिजली महंगी की है इन्होंने लोगों की और लोगों के हज़ारों रुपयों के बिल आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए 31% बिजली महंगी की, जिसके कारण इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हमें धोखे पैकेज मिला था, हज़ारों फैक्ट्रियां हिमाचल के अंदर आई लगी और इंडस्ट्री के नाते भी हिमाचल को जाना जाने लगा, वो भी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे रोजगार छिन रहा है। हिमाचल में किसान करेंगे अपने फलों का मूल्य तय, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था, 10वीं गारंटी में कहा था। किसी भी किसान को जो आज तक नहीं मिला सहयोग कि वो खुद फल का मूल्य तय करेंगे। उल्टा फल की हालत क्या है ये आप बागवानों से पूछ सकते हैं। इस तरह से अनेकों संस्थान इन्होंने बंद किए, 1500 के लगभग संस्थान बंद कर दिए। स्कूलों के अंदर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी वर्दियां बंद कर दी और लोग अपने आप 1500 रुपए की, 2000 रुपए की वर्दी बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। माँ बाप परेशान है। तो इन सब बातों को देख करके हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ सीमेंट महंगा हुआ 100 रुपया बोरी, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल भवन जो प्रतिष्ठित हमारा दिल्ली में माना जाता है, इस गवर्नमेंट की निकम्मेपन के कारण माननीय न्यायालय ने उसको भी अटैच कर दिया, उसकी भी बिक्री लगा दी, फिर गवर्नमेंट को पैसे जमा कराने पड़े। इसी तरह से अनेकों होटलों को बंद करने के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया, क्योंकि होटल घाटे में चल रहे हैं। वहाँ मित्र मंडली जाती है, खाना खाती है, अधिकारी बोलते हैं, अफसर बोलते हैं और कर्मचारी बोलते हैं कि खा करके बिल कोई देता नहीं है, तो होटलों का जुलूस निकल गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं। जीपीएफ निकालने के ऊपर प्रतिबंध लग गया कि 10,000 से ज़्यादा जीपीएफ कर्मचारी नहीं निकाल सकता, जबकि जीपीएफ कर्मचारी का अपना होता है। आजकल शादियां चली हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी ने मकान बनाना है, किसी का बेटा बेटी ने पढ़ने जाना है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा पैसा ही नहीं निकलेगा, तो आदमी 10,000 में कहाँ एडमिशन करवाएगा। उसके कारण दुनिया परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट चारों दिशाओं में फेल हुई है, असफल हुई है और एक मित्र मंडली के चंगल में है, भ्रष्टाचारियों के चंगल में है। जो लोग बैंकों के ऊपर दबाव डाल करके
अपने तो ओटीएस ला करके पैसे माफ कर रहे हैं, लेकिन आज भी मेरे पास एक खादी बोर्ड से व्यक्ति आया था, उस आदमी को कुर्की के नोटिस गए हुए हैं। यानी गरीब आदमी की कुर्की हो रही है। उन्होंने कभी 30 साल पहले पिताजी ने लोन लिया था छोटा मोटा धंधा करने के लिए, पिताजी चले गए, बच्चे छोटे थे, जब बच्चे बड़े हुए तो नोटिस आ रहे हैं। तो आज वो सुबह मेरे पास आए हुए थे उन्ना वैली मल्ला से, तो उन लोगों को नोटिस जा रहे हैं, कुर्की हो जाएगी आपकी, मकान बिक जाएगा आपका, जमीन बेच देंगे हम आपकी, भरना 2.5 लाख रुपया जमा कराओ आकर के। लेकिन XMLO के 3,15,00,000 रुपया माफ हो गया ओटीएस में। तो इस तरह से वन टाइम सेटलमेंट अपने मित्र मंडली को खुश करने के लिए लाई जा रही है। और जो हमारा बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो मकान देने के पैसे का तय हुआ था, ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनके मकान गिरे नहीं, जिनके मकान को तरेड़ तक नहीं आई, उनको पैसे दे दिए गए, और जिनके मकान गिर गए उनको ना मकान मिल रहा ना जमीन मिल रही है, जिनकी जमीन बह गई। तो ऐसे जो गवर्नमेंट अफरा तफरी की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट से भ्रष्ट गवर्नमेंट और निकम्मी गवर्नमेंट हिमाचल के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला ने 7 तारीख को ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर विरोध प्रदर्शन रखा है, जिसमें हमारे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी आएंगे। सर, पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बंदूर नेता ने बोला था कि 9 विधायक कांग्रेस के पलट करेंगे, तो कैसे माना जाए कि अभी लोटस मिशन जो है दोबारा चल रहा है? नहीं, हमारा लोटस मिशन नहीं है, इसमें मीडिया इसको नाम देता है लोटस मिशन। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग छोड़ करके आते हैं तो भारतीय। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बंदूर नेता ने बोला था कि 9 विधायक कांग्रेस के पलट करेंगे, तो कैसे माना जाए कि अभी लोटस मिशन जो है दोबारा चल रहा है? नहीं, हमारा लोटस मिशन नहीं है, इसमें मीडिया इसको नाम देता है लोटस मिशन। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग छोड़ करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट को बचाना, अपनी गवर्नमेंट बचाना, अपने विधायकों को संभालना, वो इनका जिम्मा है। तो उसके नाते अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उनकी मर्जी है, और अनेकों लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री तक परेशान है, मंत्रियों तक की सुनी नहीं जाती, उनकी फाइलें उठा करके फेंक दी जाती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स उनको पता नहीं होते इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, उसमें लेन देन कौन कर रहा है। तो इस तरह का धंधा चला हुआ पूरे हिमाचल में। सब कार्यकर्ता, जेन्युइन कांग्रेस के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जो हैं, वो परेशान है, वो इनके भ्रष्टाचार से, इनके विकास को रोकने के कामों से, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। सर, अभी मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी, ये 5 साल चलेगी सरकार, क्या कहना चाहिए? मुकेश अग्निहोत्री जी क्या बोलते हैं वो आप लोग स्वयं जानते हैं, उनकी कितनी सुनी जाती है वो मुकेश जी बता दें, उनके डिपार्टमेंट में क्या हालत है वो खुद बता दें। उनके कहे से जिले के अंदर कोई अधिकारी आया है, DC, SP, ASP, DSP, कोई उनके कहने से लगा है तो वो बता दें। उनकी कितनी की पूछ है इस डिपार्टमेंट, तो खुद जिसको कहते हैं कि खुद ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ढाल बनते हैं, कई बार बोलते हैं वो, लेकिन वो उनको अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था उसके अंतर्गत बोलना पड़ता है। मैं लाना चाहता हूं कि जब सुक्खू जी की गवर्नमेंट बनी थी, उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसमें 10 गारंटी, और ना ही 680 करोड़ रुपए का जो उन्होंने कहा था कि हम लोग स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे युवाओं के लिए, ना उसके बारे में कुछ किया गया। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो विकास के काम चले थे जयराम ठाकुर जी और भाजपा की गवर्नमेंट के समय पर, वो काल का उदाहरण एक दिन पहले बैडाला स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको रखा गया था, लेकिन उस गांव के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने, उस गांव की पंचायत, ठेकेदार पत्थर भी उठा करके ले गया ठेकेदार, और जब विरोध किया गया लोगों के द्वारा तो आज वहां पर ईंटें फेंकी जा रही हैं, आज वहां पर पत्थर आने शुरू हो गए, ठेकेदार से दोबारा काम शुरू हुआ। इसी तरह से मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रदेश के मुद्दे आज आपके ध्यान में लाऊंगा, लेकिन जगह जगह कांग्रेस के लोग 2 साल के अंदर ही बेनकाब हो गए हैं। ये मैं जीता जागता उदाहरण आपको बैडाला गांव का देना चाहता हूँ, जिसके अंतर्गत लगभग 31,29,000 लोगों ने अपना इलाज कराया फ्री में, 5 लाख रुपए तक का। वो योजना बंद कर दी हिमकेयर, उसमें या फिर लोगों की मौत हो रही है क्योंकि इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और इसी तरह से सहारा योजना